अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस फोर्स एंड मोमेंटम। दोनों का जो है कंपैरिजन करके फोर्स और मोमेंटम किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं ये हमने पढ़ना है। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास ये एक कार है। ठीक है, यह कोई भी बॉडी है जो कि मूव कर रही है। इनिशियली वेलोसिटी क्या है उसकी vi है। ठीक है, कोई ये बॉडी है जो मूव कर रही है विद मैस m है इस बॉडी का, जो कि इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है। अब क्या करते हैं, वो मूव कर रही है। अब आपने क्या किया, उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगा दी। ठीक है, जब आपने फ़ोर्स लगा दी इस पर, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई और इसकी वेलोसिटी जो है वो vi से चेंज होके vf हो गई। ठीक है, दोबारा से सुन लें, एक बॉडी मूव कर रही थी विद इट्स इनिशियल वेलोसिटी vi, देन आपने उस पर फोर्स अप्लाई की। ठीक है, और फोर्स अप्लाई करने से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई और उसकी वजह से क्या हुआ, आपके पास वेलोसिटी जो है वो चेंज होके vf हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है उस बॉडी की, vf। ठीक है, देन क्या हुआ, देन अगर हम कहते हैं कि हमारा जो है ये pi एंड pf ये जो है ये मोमेंटम है। ठीक है, जो pi है ये इनिशियल मोमेंटम है और जो आपका pf है ये फाइनल मोमेंटम है किसी भी बॉडी का। तो आप उसको लिख सकते हो, ये देखिए, pi इक्वल्स टू जो इनिशियली मोमेंटम है mvi। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, p इक्वल्स टू mv होता है। ठीक है, और p जो है फाइनल का pf इक्वल्स टू mvf। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी का। अब चेंज इन मोमेंटम आपने फाइंड करना है। चेंज इन मोमेंटम ये होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, pf माइनस pi लिखना है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, और आपका फाइनल मोमेंटम क्या है mvf, इनिशियल मोमेंटम क्या है mvi, वो इधर आपने लिख लेना है। ठीक है, देन अब आपको क्या पता है, आपने रेट फाइंड करना है मोमेंटम का। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जहाँ पे रेट की बात आ जाती है तो वो चीज़ क्या होती है, डिवाइडेड बाय टाइम हो जाती है। ठीक है, जहाँ पे रेट की बात आती है, रेट ऑफ चेंज की बात, फिर से बता रही हूँ, रेट ऑफ चेंज जिसके साथ आ जाता है उसको आप टाइम से डिवाइड करते हो। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है तो आपने इसको टाइम से डिवाइड किया दोनों तरफ को। ठीक है, और आपके पास क्या आ गया, इस तरफ से आपने m कॉमन ले लिया, यहाँ से इन दोनों से आपने m कॉमन ले लिया, उसको साइड पे कर लिया। ठीक है, और इस स्टेप में देख लो आप कि आपके पास m कॉमन करके बाकी क्या रह गया, vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। अब आपको ये पता है, आपने पढ़ा है vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t, ये रेट ऑफ चेंज है किसका, वेलोसिटी का। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन की इक्वल होती है। ठीक है, एंड आप प्रोड्यूस बाय अ फोर्स। अब देखिए, इसमें आपने m, आप इसकी जगह क्या लगा दोगे, a। ठीक है, तो ये ma क्या है आपके पास, ma होता है फोर्स। आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था, F इक्वल्स टू ma। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन जो है दिस वन, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको पता है F इक्वल्स टू ma होता है। ठीक है, आपने F इक्वल्स टू ma यहाँ पे पुट किया, देन यू हैव दिस इक्वेशन F इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो ये फोर्स और मोमेंटम का आपस में जो है वो लिंक है। तो इक्वेशन 13.4 जो लास्ट इक्वेशन आपने पढ़ी है, ये आपकी फोर्स को डिफाइन करती है और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टेट करती है। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी स्टेटमेंट है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। ठीक है, जब किसी भी बॉडी पे आप स्टार्ट में देख चुके हो, फोर्स अप्लाई करते हो तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है और वो किसकी इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, तो दिस इज़ योर रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। ऐसा यूनिट जो है मोमेंटम का, ठीक है, वो क्या है, न्यूटन सेकेंड है, विच इज़ सेम एज किलोग्राम मीटर पर इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो है पूरा एक मोमेंटम और फोर्स का टॉपिक है। ठीक है बेटा, अब इस पे आपके पास एक न्यूमेरिकल है 3.6। ये कहते हैं अ बॉडी ऑफ मास m5 kg इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहे हैं फाइन, जो आपने क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है जो कि इसे स्टॉप करिए 2 सेकेंड्स के बाद। आपको मास गिवन है, vi गिवन है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि वो कह रहे हैं वो स्टॉप होगी, तो फाइनल वेलोसिटी जब स्टॉप होगी तो इट्स मीन फाइनल वेलोसिटी 0 है। टाइम कितना गिवन है, 2 सेकेंड्स गिवन है। फोर्स आपने फाइंड करनी है। फोर्स फाइंड करने के लिए पहले तो आप ये है इनिशियल मोमेंटम P इक्वल्स टू mv होता है। m आपके पास 5 है और vi क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वो 50 है। vf आपके पास क्या है mvf, ठीक है। m आपके पास 5 है, vf क्या है 0 है, तो ये आपके पास आ गया 0 न्यूटन और 50 न्यूटन। आपने इस फॉर्मूले में जो पीछे पड़ा है पुट करें, आपके पास -25 न्यूटन है, ठीक है। दस 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू स्टॉप अ बॉडी। माइनस शो कर रहा है कि आपकी 25 न्यूटन जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडी को स्टॉप करने के लिए।